मैं पवन शर्मा स्टडी पॉइंट में आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड मैथ के सिलेबस से जो सीबीएसई ने अभी क्या किया है, डिडक्ट कर दिया है, कुछ सिलेबस को कट कर दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा पार्ट्स कट हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में कि फ़र्स्ट चैप्टर का कौन सा पार्ट कट हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये जो 1.2 यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, 1.2 यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ये आपका कट हो चुका है। ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इस बार एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो थ्योरम दी हुई है 1.1, इसको भी कट कर दिया गया, इस बार ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल 1 करना है आपने, एग्जाम्पल 1 ये करना है, ये कट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आप कि एग्जाम्पल नंबर 2 कट है, 3 कट है और 4 करना है। 2 और 3 एग्जाम्पल कट है बट 4 करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है, ये एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज पे देखिए आप, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करना है और उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कट है, इस बार ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में से कुछ भी कट नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज एज इट इज़ कंप्लीट आपको करना है। इसके बाद चलिए आप थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, इरेशनल और प्रूव करना। तो ये एक्सरसाइज आपके कट नहीं है, ये एग्ज़ाम में आएगी और ये वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वैसे तो हमेशा ही पूछा जाता है बट इस बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से करें। इसके बाद आप चले 1.4 की तरफ। तो 1.4 भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये इस बार आपके सिलेबस में है। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या कट हुआ। तो सेकंड चैप्टर में आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स आपको करने हैं। ये कट नहीं है, ये सिलेबस में है इस बार, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको करना है, ठीक है, इसको आपको करना है। आप देखिए 2.2 भी आपको करना है, ये भी आपकी सिलेबस में है, इसको भी कट नहीं किया गया, ये भी आपको सिलेबस में है। 2.2 आपके सिलेबस में है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद आती है 2.3। अब 2.3 में कौन सा पार्ट कट किया गया है उसको हमें देखना है। 2.3 के कौन कौन से पार्ट्स को कट किया गया है, ध्यान से देखना हमें। तो इसमें से आप देखोगे कि ये हो गया। अब हम 2.3 की तरफ चलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बार कट है, ये आपका नहीं है, ये कट है, सिलेबस में इस बार ये नहीं होगा। इसके बाद आगे चलिए आप एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके कट हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है।
2.4 एक्सरसाइज भी आपकी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन ये भी सिलेबस में। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर थर्ड में कौन कौन सा पार्ट आपका कट किया गया है, और तो चैप्टर थर्ड में आप चलेंगे तो चैप्टर थर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट कट नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड भी आपका है, थर्ड भी आपका है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट मेथड आपका है। बट आप जैसे ही 3.5 में जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कट है। सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपसे इस बार नहीं पूछा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इस बार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको छोड़ सकते हो। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 15 है, जैसे 16 है, ये विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हैं। तो ये 15 और 16 ये आपको कर लेने हैं, इनको नहीं छोड़ना, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा आपका, सेकंड क्वेश्चन आपने करना है, थर्ड क्वेश्चन आपका नहीं होगा। और नीचे लिखो फ्रॉम द पेयर ऑफ लिनियर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी अलजेब्रिक मेथड से। तो ये आपके सिलेबस में ये करने हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को के बारे में नहीं बोला गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये इस बात को कट नहीं किया गया। इसके बाद की सभी एक्सरसाइज इसमें है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कट किया गया था। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर फोर्थ में देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट आपका कट किया गया है। तो फोर्थ में आपके क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके उनको कट कर दिया गया है। वैल्यू बेस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके फोर्थ चैप्टर में उनको कट किया गया है। तो वैल्यू बेस वाले क्वेश्चंस फोर्थ चैप्टर में चलिए आप। फोर्थ चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे करना है आपने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है यहाँ पे, इसमें से कुछ भी कट नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाइए आप। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है। बट सेकंड के बाद जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये कट हैं, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपके इस बार नहीं पूछे जाएंगे, तो ये कट है। बाकी इसमें है जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आप जिसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कह सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है आपके। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद के जो ये क्वेश्चन है ये सब कट हैं, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इनको कट कर दिया गया है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप, स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ दीजिए, वो नहीं आएंगे। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होंगे आपके, और ये क्वेश्चंस कट हैं, तो आपके सिलेबस में से इनको रिड्यूस कर दिया गया, इनको कट कर दिया गया। चलते हैं फिफ्थ चैप्टर की तरफ। फिफ्थ चैप्टर में देखते हैं कि कौन सा पार्ट कट किया गया है। फिफ्थ चैप्टर में कुछ ज़्यादा कट नहीं किया गया। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज इट इज़ है, बट सम ऑफ द अनथ टर्म में जो क्वेश्चंस हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, उनको कट किया गया। सम ऑफ द अनथ टर्म यहाँ दिया गया ना, सम ऑफ द अनथ ऑफ टर्म ऑफ एपी, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको कट किया गया है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ये वाले ये कट हैं आपके, ठीक है। इसके बाद
ये क्वेश्चंस आपके हैं, को कट नहीं किया गया। और इसके बाद के आपके जो क्वेश्चन यहाँ से लेके 15 से लेके ये सब क्वेश्चंस आपके कट हैं। इस बार ये सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चंस कट हैं। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो है 19, 20 ये सभी ये भी कट हैं, ये भी आप इस बार इंक्लूडिंग नहीं है सिलेबस में, तो इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया। 5.4 है, 5.4 में ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को पूछा एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन हैं। बट स्टेटमेंट वाले जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वो कट हैं। तो इस प्रकार से 5th चैप्टर हो गया। अब हम देखते हैं 6th चैप्टर की तरफ। 6th चैप्टर में ज़्यादा कुछ कट नहीं है। 6th चैप्टर में ज़्यादा कुछ कट नहीं किया गया है आपका। 6th चैप्टर में से ज़्यादा कुछ कट नहीं किया गया है, बस कुछ थ्योरम वगैरह का पोर्शन है वो ही कट किया गया है। थ्योरम बेस्ड है जो पार्ट वही कट है, बाकी ज़्यादा कुछ कट नहीं किया गया। तो 6th चैप्टर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट को कट किया गया है। तो 6.3 के बाद की एक्सरसाइज पे चलिए आप। 6.3 के बाद जो थ्योरम दी हुई है आपको 6.5, 6.4, 6.5, ये देखिए जो 6.5 है ये वाली थ्योरम इस बार कट है आपके। ये अक्सर एग्ज़ाम में वैसे पूछी जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट थी, बट इस बार इसको कट कर दिया गया है, ये एग्ज़ाम में इस बार आपके नहीं आएगी। इसके बाद है ये कट है, लेकिन इसके बाद जो 6.8 थ्योरम है, 6.8 थ्योरम है आपकी, सिक्स पॉइंट सिक्स थ्योरम कहाँ गई? 6.6 6.6 पाइथागोरस थ्योरम आपके है, उसको कट नहीं किया गया। पाइथागोरस थ्योरम को कट नहीं किया गया आपको, ठीक है, वो है आपके। इसके बाद आप चलिए 6.8, 6.8 है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, ये इस पर कट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है ये 6.8, ठीक है। बाकी इसका कोई पार्ट कट नहीं है 6th चैप्टर का। 7th चैप्टर पर आ जाइए आप। हम चलते हैं 7th चैप्टर में। 6th चैप्टर में कोई ज़्यादा कुछ कट नहीं था। 7th चैप्टर में चलिए, 7th चैप्टर में देखेंगे हम। 7th चैप्टर पर हम स्टार्टिंग में कुछ कट नहीं है 7th चैप्टर का। लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए 7.3 पे। 7.3 जहाँ पे दिया हुआ है 7.3 ये दिया हुआ है, तो 7.3 के एग्जांपल्स भी देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट आपका कट है इस बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल का पार्ट इस बार नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ एक्सरसाइज में देखिए कि ये फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कट है, और ये 3rd, 4th, 5th ये भी कट है, बट ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कर लीजिए। कोलिनियर पॉइंट्स पूछा गया है, तो एक ट्राइंगल के एरिया की तरह से तो इसको निकालना नहीं है, बट दूसरे तरीके से भी इसको निकाला जा सकता है, तो उस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो ये आप बात हो गई हमारे 7th चैप्टर की। तो 7th चैप्टर में इतना ही पार्ट कट था। अब चलते हैं हम 8th चैप्टर की तरफ। 8th चैप्टर, 8th चैप्टर में
8 चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा कट नहीं है। 8 चैप्टर में हमें कौन सा पार्ट कट गया है? रेशियो ऑफ 30 और 60 वाला, रेशियो ऑफ 30 और 60 वाले जो क्वेश्चंस, इस बेस्ड के जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये वाले, इस 8.3 जो एक्सरसाइज दी हुई है वो वाली एक्सरसाइज कट है। ये कट है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है ना, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, ये वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री वाला, ये कट है। और इसके साथ की ये पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये कट है, सॉरी ये वाला पार्ट कट है। और ये एक्सरसाइज जो कंप्लीट एक्सरसाइज दी हुई है ये भी कट है, तो इसको कट किया गया। बाकी सारी एक्सरसाइज इससे बेस्ड क्वेश्चन ये भी थे, ये दोनों भी कट हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी सभी इसमें है। और 9th चैप्टर में कुछ भी कट नहीं किया गया, 9 चैप्टर्स कंप्लीट है। 9 चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है उसमें से, तो उसमें से कुछ कट नहीं किया गया। 9 चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा 10th चैप्टर। तो 10th चैप्टर में भी कुछ भी ज़्यादा कुछ कट नहीं है 10th चैप्टर में से। 10th चैप्टर कंप्लीटेड है। 10th चैप्टर में भी कुछ कट नहीं किया गया, 10th चैप्टर कंप्लीट है। अब यह बात 11th चैप्टर की। 11th चैप्टर में देखिए क्या कट है, 11th चैप्टर में आपके क्या कट है। तो 11th चैप्टर की जो ये कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल की, ये कट है, ये इस बार सिलेबस में नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं, वो सारे कट है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज ही 11.1 कट है, 11.1 कट है। बट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कट नहीं है, उसको फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करना है आपने, बाकी सब इसमें से कट है। ये सब क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कट है इसके फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। और अब बच गई है 1.2 इसकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। ये कट नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और इसमें ही इस बार 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज बची है, इसीलिए इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 11th चैप्टर की बात हो गई। अब चलते हैं हम 12th चैप्टर की तरफ। 12th चैप्टर में क्या कुछ कट है। 12th चैप्टर में जो 60-90 डिग्री का एंगल है वो तो पूछा जाएगा, बट जो मेजर सेगमेंट या एंगल में 120 के एंगल का है ओनली, इस पे 12th चैप्टर में आप देख लीजिए कि 12th चैप्टर में ओनली 120 का एंगल, जो थीटा 120 वाला है वो ही कट है, वो कट है। 90 और 60 वाला इंक्लूड है। तो जिस क्वेश्चन में 120 है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कट करना है, बाकी सब इसमें है, बाकी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो ये 12th चैप्टर की बात हो गई। अब चलते हैं हम 13th चैप्टर की तरफ। 13th चैप्टर में देखिए कि क्या कुछ कट किया गया। 13th चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा कुछ कट नहीं किया गया है। लास्ट में आप जाओ फ्रस्टम पे पहुँचिए, फ्रस्टम ऑफ कोन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन इस बार कट है। तो फ्रस्टम का जो भी पार्ट है वो नहीं आएगा। तो फ्रस्टम से रिलेटेड जो भी है वो नहीं आएगा। तो फ्रस्टम से रिलेटेड ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ये भी कट है, ये भी नहीं होगा, इस बार पूछा जाएगा। और इसके बाद जो भी एग्जांपल है, ये 13 एग्जांपल भी नहीं पूछा जाएगा, 14 एग्जांपल भी नहीं होगा। और ये कंप्लीट एक्सरसाइज पे काटा लगा दीजिए, ये भी इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये बात होगी हमारी 13 चैप्टर की। अब बात करते हैं 14 चैप्टर स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में सिर्फ आपको क्या कट है, स्टेप डिविएशन मेथड। 3 मेथड होते हैं आपके, 3 मेथड होते हैं।
3 मेथड होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मेथड। स्टेप डिविजन वाला मेथड है जो, ये स्टेप डिविजन मेथड, इसको कट किया गया है। ये स्टेप डिविजन कट है, बाकी जो मेथड हैं दोनों के दोनों वो आएंगे, एक स्टेप डिविजन मेथड नहीं आएगा, उसको कट किया गया है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, स्टेप डिविजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, बाकी जाऊँगा मोड, मीडियंस, ये सब आएंगे। मोड, मीडियन, इनमें से कुछ भी करना नहीं है। अब चलें आप लास्ट एक्सरसाइज में, जो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव ग्राफिक वाला है, जो लास्ट में लास्ट वाली ये वाली एक्सरसाइज, ग्राफिक रिप्रेजेंट कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये वाला पार्ट, ये कट है, ये नहीं होगा इस बार एग्ज़ाम में, ये कट है आपका। और इससे रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज या इससे पार्ट है वो सारा, ये कंप्लीट एक्सरसाइज कट है, ये इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब चलते हैं 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं है। 15 चैप्टर आपका जो है उसमें से कुछ भी कट नहीं है, वो कंप्लीट आपका एज इट इज़ है, उसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया। तो ये अपना कंप्लीट सिलेबस था, तो इस बार रिड्यूस किया गया है। आपको एक एक चैप्टर के एक एक पार्ट में से बता दिया गया कि कौन सा पार्ट कहाँ से कट किया गया है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।